नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे जिनमें सबसे हॉट स्टॉक रहेगा दोस्तों आईईएक्स की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट दोस्तों देखिए शॉर्ट टाइम में न्यूज़ कुछ ऐसे आते हैं कि मतलब कि उसमें समय लग सकता है, तो ये हो नहीं सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ समय के लिए अपने को तेज़ी देखने को मिल जाती है, उसके बाद जैसे ही मतलब जो ट्रेडर्स होते हैं दोस्तों एग्जिट करते हैं, स्टॉक में फिर गिरावट देखने को मिलती है। तो ऐसे में आईएक्स की बात करें तो जो नॉर्मल रिटेलर है दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए इस स्टॉक से भी आप चाहे तो फिलहाल के लिए दूरी बना सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। वहीं पे किसी ने कमेंट्री किया था, मतलब कमेंट किया था दोस्तों कि अंबर इंटरप्राइज कहाँ तक जा सकता है। तो हालांकि दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि अंबर इंटरप्राइज 4000 के लेवल तक भी गया था, मतलब 4000 पूरी तरह से नहीं कर सकते लेकिन उसके आसपास गया था। उसके बाद अभी की बात करें तो मतलब 3400 रुपये, कुछ 3500 के आसपास कंपनी का बाउंड भी खाई है। एक्चुअल में कंपनी 4000 के आसपास गई थी। तो हालांकि बहुत सारे मतलब जो नए रिटेलर हैं दोस्तों, उन्होंने तो 2000 और 2500 के लेवल तक इसको देखा था। तो उसके बाद अभी उनको क्या बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये कंपनी 2500 बाइंग करना चाहिए। तो हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि कंपनी 2500 तक तो नहीं आ सकती, मेरे पॉइंट से 4000 के लेवल को जरूर टच कर सकती है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। वहीं पे इजी प्लानर की बात करें तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने दोस्तों इस कंपनी को मतलब 42 रुपये 43 रुपये के आसपास बाइंग कर लिया। तो क्या अभी वो फंस गया? हालांकि देखिए ये 42 रुपये 43 रुपये पे जिन्होंने बाइंग किया अभी रिसेंट में बाइंग किया है। एक्चुअल की अगर मैं बात करूँ 70-72 रुपये से उनके पास पहले से ये स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। स्टॉक हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है दोस्तों। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की बात करें, जैसा कि आप देखते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों, मतलब सडनली आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। गिरावट के पीछे का रीजन देखिए दोस्तों कि जो इनका मार्केट कपलिंग था, जो कि अभी वो जो लटकती हुई तलवार थी वो हटा नहीं है। उसकी अगर हम बात करें तो इनके मैनेजमेंट ने दोस्तों पहले ही बताया था कि इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। वहीं पे अगर मैं जो सीआरसी की बात करें तो उन्होंने बताया दोस्तों कि मतलब 2024 के अंत तक ये सारे प्रोसेस जो कि हो जाएंगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे ही मार्केट में न्यूज़ आता है दोस्तों, स्टॉक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा मतलब कि दूरी बना के रहे। वहीं पे आप देख सकते हैं कि 142 तक ये कंपनी गई है। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 6 महीने में ये स्टॉक अभी देखा जाए तो मतलब ऐसा नहीं कोई पहली बार गई, यहाँ पे भी गई थी, उसके बाद गिरावट, उसके बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक रैली किया है। हालांकि अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में 162% कंपनी रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो 172% का रिटर्न बना के दिया है। जैसे ही मार्केट में दोस्तों ये न्यूज़ आता है कि मतलब देखिए न्यूज़ उन्होंने बताया कि मतलब टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि 10-5 साल लगेंगे। उनके अकॉर्डिंग देखा है तो जब आईएक्स मतलब रजिस्टर हुआ था तो बहुत मतलब स्लो नेटवर्क्स थे, और अभी की बात करें तो फास्ट टेक्निकल है। तो ऐसे में देखा है तो जल्द से जल्द हो भी सकता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कि 40% जो कि मतलब मोनोपोली स्टॉक गेट से बाई कॉल जो कि दे रहे थे, अपसाइड 40%। बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे थे दोस्तों, मतलब कि उन्होंने जैसे ही टारगेट दिए स्टॉक भागा, और अभी की बात करें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो मार्केट कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज जो फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें एंड तक, यहाँ पे जो सीआरसी है दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बताया कि उन्होंने बताया वर्क इन प्रोग्रेस है दोस्तों, मतलब कोई भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ये जल्द से जल्द तो नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। टाइम की बात करें तो उनका जो मानना है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 24 में जो कि बताया है सोर्स डिनाइड जो कि प्लान, बट जो मतलब इसको होल्ड अभी जो होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब अभी इसी के लिए जो है कि मतलब बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसका टारगेट भी दे दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो ईयर्स के एंड में, मतलब ये जो चल रहा है अभी तक साल के अंत तक, 2024 के साल के अंत तक जो कि ये सारे प्रोसेस पूरे हो सकते हैं। ऐसे में अगर हम आईएक्स की बात करेंगे दोस्तों तो आईएक्स में देखा जाए मतलब कि पूरी तरह से मार्केट की अगर मैं बात करूँ, जो पावर एक्सचेंज है उसमें 7% की ट्रेडिंग होती है, जिसमें आईएक्स जो कि 95% मार्केट शेयर कैप्चर करता है। ऐसे देखा जाए तो आईएक्स के बाद जो कि 2 और प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज देखने को मिलेगा, और वहीं पे देखा जाए तो नेशनल लोड तमाम, मतलब कि एचपीएक्स की बात करें, और यहाँ पे देखा जाए तो मतलब कि मोर और भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पावर एक्सचेंज भी देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर ये सारी बातें ख़त्म होती है दोस्तों तो ये सारा जो आईएक्स है वो भी देखा जाए तो इनकी तरह ही नॉर्मल हो जाए। ये बहुत ही लंबा न्यूज़ है दोस्तों। तो ऐसे में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो डिटरमाइन हो रहा है मल्टी ईयर टैरिफ की बात करें, जो कि 5 ईयर की बात हो रही है। तो ऐसे में देखा तो बहुत लंबा है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कि 2024 से 2029 के बीच में जो कि मतलब टैरिफ कैलकुलेशन देखा जाए, मतलब ये सारा न्यूज़ बहुत लंबा है, तो आप इसको जा करके मतलब पढ़ भी सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दोस्तों आप मतलब थोड़ा सा क्या है कि मतलब दूरी बना के रहे, क्योंकि इस स्टॉक की क्या खासियत है दोस्तों कि अभी तरह से मतलब अभी तक पूरी तरह से जो कि मतलब इस पर जो लटकती हुई तलवार है वो पूरी तरह से हटा नहीं है। जैसा कि अगर आप एक दिन के चार्ट को देखें 2% डाउन है। तो ऐसे में जिनके पास
पुरानी होल्डिंग्स है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो कंटिन्यू करके चल सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 300 250 की प्राइस से होगा, 200 की प्राइस से होगा, तो आप मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। मार्केट है दोस्तों, कभी न कभी किसी का टाइम आता है, तो ऐसे में देखा है तो गिरावट होती है, तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 125 रुपये से लेकर के 135 के बीच में ट्रेड कर सकती है। वहीं पे अगर मैं हाई की बात करूँ दोस्तों, तो ऑल टाइम मतलब इस समय इस कंपनी के लिए ऑल टाइम हाई मान के चलिए, तो हो सकता है कि 150 से 140 के बीच में कंपनी चल सकती है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा अंबर इंटरप्राइजेज है। अंबर इंटरप्राइजेज के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। अभी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी एक देखा जाए तो कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। मतलब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्टॉक एक हाई लगाने के बाद 3300 के ऊपर भी गई, 3328 का कंपनी का हाई है, जो कि दिन का हाई है, और एक्चुअल में देखा है तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है 3500 के आसपास है। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पे अगर 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 50% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। इसकी एक खासियत है दोस्तों, खासियत क्या है कि थोड़ा सा अगर आप इसके चार्ट को नोटिस करेंगे, देखिए हम कोई भी टेक्निकली बात नहीं करते, हम तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं। बाकी जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर दोस्तों मेरे पॉइंट से चाहे तो इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कि छोटा सा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 2000 के आसपास 2200 के आसपास ये कंपनी आई थी, उसके बाद एक रफ्तार पकड़ती, उसके बाद फिर एक कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद एक रफ्तार। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अभी आप अगर देखेंगे एक महीने के चार्ट को, तो एक महीने में 10% तो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप एक साल के चार्ट को देखेंगे तो 65%। लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं तो अभी छोटा चार्ट है, अभी बहुत ज़्यादा जो कि मतलब 10% की तेज़ी देखने को मिली, तो ऐसा नहीं, रिसेंट में ही कंपनी एक अच्छा खासा तेज़ी दिखाया था। वहीं पे अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो 5 साल में 250% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। हाँ, ऐसे में इस स्टॉक में जो तेज़ी आएगी दोस्तों, मतलब 4000 जाएगा या 2500 आएगा, तो देखिए दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर ही मैटर करता है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो जिस हिसाब से मतलब कि जो नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने जो कि मतलब केबिन एसी की बात हुई है दोस्तों, तो देखिए ये सारी प्रोसेस जो है कि जो शॉर्ट टाइम न्यूज आते हैं वो एक बार स्टॉक को भगा तो देते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए फिर उसके बाद उसी प्राइस के आसपास स्टॉक आके सेटल हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो इन पे आपको इग्नोर करना ही नहीं। बैकएंड पे देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज आते रहते हैं। ऐसे देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है दोस्तों 927 करोड़ कंपनी कमाती है, 25% के आसपास जो कि जंप देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी के डाउन देखने को मिल रहे हैं। नेट इनकम देखेंगे तो कंपनी माइनस देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पे एक मतलब जो जंप देखने को मिल रही है ईपीएस में ही देखने को मिल रहा है दोस्तों। जो अर्निंग एस्टिमेशन है वो अभी तक कंपनी बीट कर रही है। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट देखा दोस्तों तो छोटी कंपनी है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको उम्मीद नहीं रखना है। उम्मीद नहीं रखने का मतलब क्या है कि 10,000 11,000 करोड़ की कंपनी है, 70 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वोल्टास की बात कर लो, बहुत सारी एसी वाली कंपनी दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक, हालांकि इस समय की अगर मैं बात करूं तो कोई ही ऐसा स्टॉक होगा जो कि 52 वीक लो लगा रहा होगा या ऑल टाइम लो लगा रहा होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ ऑल टाइम हाई पे है या 100% या 50% का अभी तक रिटर्न भी बना के दे रही है। तो ऐसे में ये कंपनी आने वाले समय मेरे पॉइंट से अगर 3700 या 3500 के लेवल को तोड़ती है तो ये कंपनी आने वाले समय में 4000 के लेवल को भी टच कर सकती है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वही जो कि इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है 3800 के आसपास, वहाँ तक जाती है तो स्टॉक एक नया हाई भी लगा सकता है और 4000 के लेवल को जल्द से जल्द तोड़ भी सकता है। ऐसे में अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए दोस्तों अभी देखा जाए तो इसके गिरने के कम चांस है। हालांकि ये एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो इस जब गिरावट दर्ज करेगी तो 2500 के लेवल तक भी ये कंपनी आ सकती है। ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है, मार्केट है दोस्तों। जब मार्केट में गिरावट होगी तो ये भी कंपनी 2500 2000 उसके नीचे भी आएगी, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। हालांकि मेरे पॉइंट से ये कंपनी 2700 से 2500 के बीच में वर्स्ट कंडीशन में आ सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों मतलब कि इजी टिप प्लानर में सोच रहे हैं कि हम फंस गए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपसे बताते हैं बोनस का किंग आप इसको कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने भी 100 शेयर बाइंग किया होगा दोस्तों, उसके पास अगर आज तक उन्होंने होल्ड किया होगा तो उसके पास 1600 शेयर होंगे। तो मतलब बोनस का किंग आप इस कंपनी को मान सकते हैं। तो हालांकि देखिए जब मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर अवेलेबल हो गया, चलिए हम एक बात एग्जांपल देते हैं कि अगर आपके पास 1600 शेयर है तो जैसे ही ये स्टॉक मतलब आपका अगर ओरिजिन प्राइस 70 है 50 है 60 है, तो अगर जैसे ही ये स्टॉक आपकी प्राइस से 10 रुपये 5 रुपये पर शेयर एक्स्ट्रा आपको दे के जाएगा तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग करोगे। तो देखा जाए तो वही इस स्टॉक के साथ हो रहा है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये कंपनी 44-45 रुपये की प्राइस तक जाती है और उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। जैसा कि अगर अभी तक की मैं बात करूँ तो 12 से 15% 20% ये कंपनी डाउन हो चुकी है। हालांकि अगर मैं एक साल की बात करूँ तो एक साल में देखेंगे तो 42% ये कंपनी डाउन है। जैसा कि कंपनी ने जब से बोनस कॉर्पोरेट एक्शंस हुए दोस्तों उसके बाद ये कंपनी अभी तक डाउन ही चल रही है। हाँ,
जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है, मेरे पॉइंट से इस कंपनी को आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। ये कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है दोस्तों। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए 40 रुपये की कंपनी है। अगर 1-2 रुपये उनको मतलब पर शेयर ज़्यादा मिलता है ट्रेडर्स को, तो जो कि हैवी क्वांटिटी बाइंग करते हैं और उसके बाद वो एग्जिट लेते हैं, तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलती है। ऐसे में अगर आप इस कंपनी के मतलब कि कभी भी चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ एक कंसोलिडेट ऐसा चार्ट, आपको बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल देखने को, मतलब यहाँ पे सेलिंग किया, यहाँ पे बाइंग किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा वैलेटाइल आपको देखने को मिल जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो आपको जो वॉल्यूम बनता है वो देखिए, मतलब करोड़ों में शेयर ट्रेड होते हैं। देख सकते हैं ना, जितना बेचा गया, जितना खरीदा गया, सब पूरा कैलकुलेट होने के बाद जो क्वांटिटी ट्रेड होती है, 1 लाख मतलब 1,37,00,000 टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें 45% माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि देखा इसको तो स्टॉक ख़राब नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं है, एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो इसको आप चाहे तो मतलब लॉन्ग टाइम के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे 73.50 रुपये ये कंपनी जाती है। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस, मतलब ये एडजस्टेड प्राइस है। एक्चुअल में इस कंपनी का जो प्राइस है दोस्तों 600 रुपये तक भी ये गई थी। कई बार बोनस देने के कारण देखा है तो ये सारे एडजस्टेड प्राइस आप कर सकते हैं। ऐसे में ज्वेलरी टेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए कोई भी फंसा नहीं है। आप चाहे तो इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपने लॉन्ग टाइम के बारे में सोचा है तो, अगर आपने शॉर्ट टाइम के बारे में सोचा है तो फिर चाहे तो ऑरिजिंग करके आप मतलब जो भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। पैसा आपका, डिसीजन आपको लेना। हाँ, ऐसे में स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों, तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि आने वाले समय में मतलब एक नया लो भी लगा सकती है, 35 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो 40 से 42 रुपये के बीच में ये कंपनी ट्रेड कर सकती है। हालांकि मेरा मानना है, आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो ने दोस्तों कई सारे वीडियो बनाए हैं और अभी तक देखा जाए तो मतलब सारे प्रेडिक्शंस हमारे फुलफिल भी हुए हैं। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।